हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज से हम लोग क्षेत्रमिति स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो 2-3 वीडियो जो है फार्मूला का केवल आया था, जिसमें एक वीडियो में मैं केवल त्रिभुज के बारे में बताया था, दूसरा वीडियो जो आया था उसमें केवल चतुर्भुज के बारे में बताया था, और तीसरा वीडियो जो आया था उसमें केवल और केवल वृत्त के बारे में बताया था। अभी बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ है ना, छिन्नक, इसका जो है वीडियो आना बाकी है। तो वो चैप्टर वैसे हमको 13 में पढ़ना है, इसीलिए हम उसका वीडियो नहीं बना पाए हैं। उसको हम 12वां चैप्टर ख़त्म करके जो है बनाएंगे उसका वीडियो। तो आज से हम लोग 12वां चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाया है फार्मूला वाला, उसको देख लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, आज मैं इसका 2 क्वेश्चन लगभग करवाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आपके एग्जाम बोर्ड के लिए, माने बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यहाँ पर 2 वृत्त दिया गया है, 2 वृत्त की त्रिज्या दिया गया है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। देखिए, वृत्त का जो साइज जो है, साइज वृत्त का छोटा है या बड़ा है, ये डिपेंड किस पे करता है, तो उसकी त्रिज्या पे करता है। अगर बड़ा त्रिज्या लेकर हम वृत्त खींचते हैं तो वृत्त बड़ा होगा, अगर छोटा त्रिज्या लेकर वृत्त खींचते हैं तो वृत्त छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 वृत्त की त्रिज्या दिया गया है, एक का 19 सेंटीमीटर दिया गया है, एक का 9 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है कि इन दोनों साइज के वृत्त की जो परिधि है, इन दोनों साइज के जो वृत्त है, इन दोनों की परिधि का जो योगफल है उसका बराबर एक और वृत्त है, उसके परिधि आता है। तो बताइए कि उस बड़े वाले वृत्त के त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 साइज के वृत्त हमको पारना है, जो कि दिया हुआ है। एक है 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त और एक है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त। ठीक है, चलिए इसका हम फिगर पार लेते हैं। सबसे पहले फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर नहीं पारिएगा तो फिर समझना मुश्किल है और नंबर भी उसमें आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको फिगर पारना पड़ेगा। चलिए हम फिगर पार लेते हैं। 2 वृत्त लेते हैं, एक का त्रिज्या ले लेते हैं 19 सेंटीमीटर और एक का त्रिज्या लेते हैं 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए एक ले लिए ये वृत्त। आप लोग कॉपी में जो है प्रकार से पारिएगा तो करेक्ट बैठेगा। ठीक है, और एक वृत्त लेते हैं छोटा वाला, क्योंकि उसका त्रिज्या मात्र 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए एक ये वृत्त ले लिए, इसका त्रिज्या है मात्र 9 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए दोनों की त्रिज्या, वैसे वृत्त की त्रिज्या को हम सूचित क्या चीज़ से करते हैं, तो वृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल r से करते हैं, सूचित करते हैं ना। तो यहाँ पर 2 त्रिज्या है और दोनों त्रिज्या डिफरेंट है, अलग अलग माप का है। एक है 19 सेंटीमीटर, एक है 9 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर, तो इसको हम कहेंगे R1। ठीक है, 19 सेंटीमीटर। ठीक है, और छोटा वाला है तो उसको कहेंगे R2। यहाँ 2 R हो जाएगा और 2 R होगा, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है, क्योंकि इसका R है 19 सेंटीमीटर, इसका R है 9 सेंटीमीटर, इसीलिए एक को कर देंगे R1 और एक को कर देंगे R2। ये हमारा हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों वृत्त के परिधि के जोड़कर एक बड़ा वाला वृत्त बनाया गया है। इन दोनों वृत्त के परिधि को जोड़कर एक और वृत्त बनाया गया है, तो उसका त्रिज्या क्या होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, इन दोनों के परिधि के योगफल के बराबर है एक बड़े वृत्त। ठीक है, जिसका त्रिज्या हमको निकालना है, जिसका त्रिज्या हमको निकालना है। ठीक है, मान लीजिए ये बड़ा सा वृत्त है जिसको बनाया गया है, इन दोनों के परिधि को जोड़कर बनाया गया है इस बड़े वाले वृत्त को। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी आप देख सकते हैं। देखिए, इन दोनों के परिधि के योगफल के बराबर है इसका अकेला परिधि, माने इस वृत्त के अकेला परिधि जो है ना, ये दोनों का परिधि को जोड़िएगा तब इसका परिधि के बराबर आएगा, इसके परिधि के बराबर आएगा। इसका मतलब दोनों से बड़ा वृत्त होगा, ये होगा ना। तो इसका त्रिज्या क्या होगा, तो इसका त्रिज्या हमको निकालना है। चलिए इसका त्रिज्या, हम इसके त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल R, और ये हमको पता नहीं है और ये हमको डिफाइन करना है, निकालना है इस सवाल के अंदर।
क्लियर है। चलिए अब इसको हम हल कैसे करेंगे, पहले सवाल को पढ़कर चित्र पार लिए और चित्र पारने के बाद अब हम इसको बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम हल कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना कि क्या हमको निकालना है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना है, लिखा है ना। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, पता नहीं था तो मान लिए हैं कैपिटल आर। क्लियर है, जिसका निकालना है हमको कैपिटल आर मान लिए उसका त्रिज्या। तथा यहाँ छोटका 2 गो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है पहले से, एगो का 19 सेंटीमीटर, एगो का 9 सेंटीमीटर। तो 19 सेंटीमीटर जो दिया है इसको हम R1 मान लिए हैं 19 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर जो दिया है उसको हम R2 मान लिए हैं 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सवाल में एक बात और लिखा है कि उस वृत्त की त्रिज्या निकालिए जिसकी परिधि, मतलब उस बड़े वाले वृत्त की परिधि जो है इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। मतलब क्या, तो मतलब ये है कि बड़े वृत्त की परिधि ठीक है बराबर है किसके, तो छोटे दोनों वृत्त के परिधियों के योग के, है ना। अरे बराबर है बड़े वृत्त की परिधि किसके, तो इन दोनों छोटे वृत्त के परिधियों के। ठीक है, तो छोटे दोनों वृत्त के परिधियों के योग के, ठीक है, योग के बराबर है। भाई छोटका दोनों वृत्त के परिधि को जोड़ेंगे ना तब बड़का वृत्त के परिधि के बराबर आ जाएगा। तो बड़े वृत्त की परिधि बराबर है छोटे दोनों वृत्त के परिधियों के योग के। ये सवाल में ही लिखा हुआ है, अपना मन से नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए वृत्त का परिधि क्या होता है। तो वृत्त की परिधि के फॉर्मूला हम बताए थे आपको कि वृत्त की परिधि की लंबाई निकालना है तो उसके लिए एक सूत्र आता है 2πr। क्या आता है, 2πr। यानी कि वृत्त की परिधि, वृत्त बड़ा हो छोटा हो, मीडियम साइज का हो, किसी भी साइज का वृत्त हो, उसके सूत्र में लगता है 2πr। लेकिन ध्यान दीजिएगा बड़े वृत्त की परिधि हम निकाल रहे हैं तो इसका r क्या है, यहाँ पर कैपिटल R, इसीलिए कैपिटल R देना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए यहाँ छोटका दोनों वृत्त के परिधि का योग, मतलब इसका परिधि और जोड़ इसका परिधि, दोनों के परिधि का योगफल है ना इधर। तो यहाँ क्या करेंगे, चलिए पहले इसका परिधि तो 2πr1, इसका त्रिज्या r1, और फिर इसका परिधि 2πr2, दोनों का योगफल है ना। देखिए ये इस वृत्त की परिधि और ये वाला हो गया इस वृत्त की परिधि, दोनों का योगफल है ना इसके वृत्त की परिधि के बराबर, इस वृत्त की परिधि के बराबर। क्लियर है। चलिए अब देखिए ये वाला 2πr जेना के तेना बराबर, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 गो पाई इधरों है अहू में या 2 गो पाई अहू में है ना। तो 2 गो पाई हम कॉमन ले सकते हैं, तो इधर बचेगा r1 और इधर बचेगा r2 बचेगा, इधर r1 बचेगा इधर r2 बचेगा। r नहीं है, r1 r2 है, डिफरेंट है, इसीलिए केवल 2π दोनों में मिला है तो उसको कॉमन ले लिए हैं। तो इधर से बच गया r1, इधर से बच गया r2। क्लियर है। अब देखिए ये तीनों आपस में गुना में है, अगर 2π को उधर हम बेचते हैं तो ये सब के बट्टे के नीचे आ जाएगा 2π, तो 2π से 2π फिर कट जाएगा, इसीलिए इधर से इधर हम काट देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच गया इधर कैपिटल R, और इधर क्या बच गया, तो इधर बच गया r1 जोड़ r2। अब बताइए स्मॉल में r1 कितने है, तो 19 है, तो 19 जोड़ r2 कितने है, तो 9 है, तो 19 गो और 9 गो 28 सेंटीमीटर हो गया कैपिटल R। अब बताइए कैपिटल R हम किसको माने थे, तो कैपिटल R हम माने थे बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ लिखेंगे अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R इक्वल 28 सेंटीमीटर। यही हमारा है इस सवाल का आंसर। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी चीज़ समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको 110% समझ में आएगा। केवल वीडियो छोड़कर भागिएगा नहीं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ही चेंज हुआ है क्वेश्चन,
पिछले वाले क्वेश्चन से। यहाँ पर त्रिज्या दिया था 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। वहाँ भी 2 गो वृत्त था, यहाँ भी 2 गो वृत्त है, उसका भी दोनों का त्रिज्या दिया था, यहाँ भी दोनों का त्रिज्या दिया है। उस क्वेश्चन में भी कह रहा था कि उस वृत्त की त्रिज्या निकालिए, इसमें भी कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या निकालिए। बस चेंज यहाँ से हो रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, तो यहाँ से चेंज हो रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या निकालिए जिसका क्षेत्रफल, मतलब उस बड़का वृत्त की त्रिज्या निकालिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है, बस क्षेत्रफल लगा दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में जहाँ पर त्रिज्या इसका 8 है वहाँ 19 था, जहाँ 6 है वहाँ 9 था, और जहाँ क्षेत्रफल लगा है यहाँ पर वहाँ उसमें परिधि लगा था। बस यही चेंजिंग किया गया है। तो कौन सा हार्ड हो गया है ना, बनाने का तरीका भी वही रहेगा, फिगरों नहीं मिटाए हैं, फिगर भी वही हमारा है। ठीक है, केवल त्रिज्या यहाँ पर 2 गो था तो 19 था, यहाँ पर 9 था तो इसमें 8 कर दिए, इसमें 6 कर दिए, साइज के हिसाब से तो चल जाएगा फिगर, है ना। चलिए, उसके बाद उस वृत्त की त्रिज्या हमको निकालना था। तो मान लिए बड़का वृत्त है जिसका त्रिज्या कैपिटल आर है। बनाने का तरीका 100% उसी प्रकार होगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा क्योंकि सवाल में भी थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, तो बनाने में भी थोड़ा सा चेंजिंग होगा। चलिए इसको हम बनाते हैं। लिखेंगे सबसे पहले माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर, वही हमको निकालना है, वो पता न है हमको। ठीक है, चलिए, तथा दोनों छोटका का त्रिज्या दिया हुआ है तो एगो के मान लेंगे R1, एगो के मान लेंगे R2। R1 हमारा होगा 8 सेंटीमीटर और R2 हमारा होगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, देखिए कह रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। उसमें था परिधि, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल है, मतलब बड़का वृत्त का क्षेत्रफल जो है छोटका दुन्नू के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब क्या, तो इसका क्षेत्रफल अकेले आएगा, दोनों के क्षेत्रफल के जोड़ दीजिएगा ना तो एकरा क्षेत्रफल के बराबर आएगा। मतलब दोनों के क्षेत्रफल को जोड़िएगा तो इसके क्षेत्रफल के बराबर आएगा, है ना। यानी कि लिखेंगे हम, चूंकि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, किसके बराबर है भाई, तो छोटे दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के, ठीक है, योग के बराबर है। योग के मतलब ये बड़का वृत्त का जो क्षेत्रफल है ना वो बराबर है छोटका दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के। मतलब छोटका दोनों के क्षेत्रफल को जोड़िएगा ना तब बड़का के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। इस तरह से कह रहा है क्वेश्चन। क्लियर है, चलिए अब बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। उसमें परिधि की बात हो रही थी, इसमें क्षेत्रफल की बात हो रही है। वृत्त का क्षेत्रफल छोटका हो, बड़का हो, ननका हो, मनका हो, किसी भी साइज में वृत्त हो, क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन बड़का वृत्त है तो इसका आर कितना है भाई, तो इसका त्रिज्या है कैपिटल आर। अरे वृत्त में आर क्या होता है, तो आर त्रिज्या होता है। अब बड़का वृत्त की त्रिज्या कितना है, बड़का आर है ना, तो बड़का आर लिखेंगे। चलिए बराबर छोटका दुन्नू का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, तब दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो छोटका में से पहले इसका क्षेत्रफल लिख लेते हैं, तो पाई आर, तो आर इसका R1 है तो R1 का स्क्वायर जोड़ छोटका इसका तो पाई R2 है तो R2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इधर पाई कैपिटल आर स्क्वायर जितना है वो इसी ही रखिए। अब बराबर दोनों में कौन चीज़ कॉमन है जिसको हम खींच के बाहर निकाल सकते हैं, तब पाई मिल रहा है तो पाई को कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये पाई ई पूरा के साथ गुना में है, अगर इसको खींच के लाइएगा और पार तब बट्टा के नीचे लटकेगा पाई से पाई फिर कट जाएगा। चाहे यह पाई आर स्क्वायर के साथ गुना में है, अगर इसको ढकेलिएगा उस पार तब बट्टा के नीचे जाएगा पाई, ये वाला पाई आ जाएगा बट्टा के नीचे, पाई से पाई कटिएगा तो कटिएगा, है ना। इसीलिए हम इधर से इधर बिल्कुल पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, तब बचेगा इधर में कैपिटल आर स्क्वायर बराबर में
R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर बच गया है, तो R1 का मान कितने है, तो 8 है, तो 8 रख दीजिए। R1 पर स्क्वायर लगा है ना, तो 8 पर भी स्क्वायर चढ़ा दीजिए, ठीक है। और जोड़ का चिन्ह, R2 का स्क्वायर, R2 का मान कितने है, तो 6 है, 6 लिख दीजिए, इस पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए। क्लियर है। कैपिटल R स्क्वायर, भाई बड़का R पर स्क्वायर जितना है वो इसी ही लिखिए इसको, ठीक है, बराबर 8 का वर्ग करेंगे 64, अब प्लस में 6 का वर्ग करेंगे 36, ठीक है। अब देखिए R बराबर 36 हुआ, 64 हुआ 100। अब इधर से स्क्वायर को हटा दिए, केवल R लिखे हैं, स्क्वायर को हटाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एक साइड से स्क्वायर हटता है तो वही पार में रूट चढ़ेगा, लेकिन अपना माए बाप के साथ, मतलब प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ेगा दूसरे साइड। अगर इधर से स्क्वायर को हटाइएगा तब उधर प्लस माइनस के साथ ही चढ़ेगा, कौन चीज़, रूट चढ़ेगा, ठीक है। यानी कि इधर पर से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो 100 पर रूट लगेगा, वो भी प्लस माइनस के साथ लगेगा। लेकिन याद रखिएगा ये लंबाई है, तो लंबाई माइनस में न होता है, इसीलिए प्लस माइनस न देंगे, खाली प्लसे रहेगा। तो आप सोचते होइएगा कि प्लस क्यों नहीं दिए हैं। ए भाई प्लस छुपल रहता है ना, इसीलिए प्लस दियाता नहीं है। माइनस रहता तो वहाँ 100% प्लस माइनस दोनों दिखाना पड़ता, माइनस रहता तो प्लस लिखना पड़ता, माइनस लिखना पड़ता, लेकिन खाली प्लस है तो प्लस लिखना नहीं पड़ेगा। पता है क्यों, अगर माइनस खाली लिख देंगे ना तो खाली माइनस में हो जाएगा, फिर प्लस वाला कहाँ चला गया, हवा में, तो वहाँ प्लस को भी दिखाना पड़ेगा, है ना। इसीलिए अगर माइनस देना पड़ता, देखो होता है तो भाई माइनस प्लस दोनों, स्क्वायर हटेगा तो रूल कहता है। लेकिन ये जो लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में देखे हैं, अरे कभी किसी का ज़मीन आया है -5 फीट, अभी नहीं करेगा महाराज, क्योंकि 0 से भी कम होता है माइनस, इसीलिए माइनस में किसी का ज़मीन उमीन नहीं आता है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई हम कभी माइनस में 90 नहीं करते हैं, इसीलिए माइनस में नहीं। किसी का उम्र माइनस में आता है, उम्र कोनो बताइए तो कोनो है -5 साल के, अरे भाई 0 वर्ष का है, इसका मतलब पैदा नहीं हुआ है ना, अब माइनस में जा रहा है, इसका मतलब सोचिए क्या हो रहा है। इसीलिए माइनस में नहीं होता है, तो केवल पॉजिटिव वाला लेना है, माइनस को गायब कर देना है। क्लियर है। चलिए तो अब 100 का वर्गमूल निकालिएगा, सुखले 10 होगा, क्योंकि 100 किसका वर्ग, 10 का, तो 100 का वर्गमूल कितने होगा, 10 हो जाएगा। यानी कि इस सवाल का आंसर 10 निकल गया। यानी कि बड़े वृत्त का त्रिज्या, भाई कैपिटल आर किसको माने थे, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या माने थे, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना आया, √100, और √100 का वर्गमूल 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ हिंदी में एक लाइन चिपका देना है। अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R इक्वल कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर। इस सवाल का जवाब हमारा है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप आज के सवाल में, आप लोगों को आज की वीडियो में 2 सवाल पढ़ाए हैं, दोनों सवाल को समझने में आप लोगों को 1% भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, हमको पूरा उम्मीद है। समझे हैं तो कमेंट में बताइए हमको कि हम समझे 100%। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, काला बटन दबा के, है ना, वो काला बटन है उसको दबाइएगा, ललका वाला ख़त्म हो गया, वो जमाना ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, समझ रहे हैं ना। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सिस्टम भी चेंज कर रहा है यूट्यूब, ठीक है। तो काला वाला बटन आया है तो उसको दबा लीजिए, नोटिफिकेशन का जो आइकन है बेल आइकन, उसको ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द खतरनाक अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।